आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तें खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान और बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़े पर कायम। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय कर लिया है, दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। आईनी तरामीम पर पहला मुसवदा ना कल कबूल किया ना आज कबूल करेंगे। इब्तदाई तरमीम को पहले भी मुस्तरद किया था और अब भी मुस्तरद करते हैं। आज तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे और उनकी राय भी आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा 26वीं आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर जो इत्तेफाक 2 जमातों के दरमियान था वो आज 3 जमातों के दरमियान है। कल सिर्फ पीपल्स पार्टी और JUI थी, आज नून लीग भी हमारे साथ है। आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती, फौरी इंसाफ चाहते हैं। इस्लाहात के बाद आवाम को नजर आएगा कि आइन के दिफा के लिए क्या करते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए लाहौर में जाती उम्रा में अहम इजलास। नवाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं को इशाया, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। अटॉर्नी जनरल मोहसिन नकवी, आज़म रज़ी तारड़ समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग का मुसवदे पर इत्तफाक। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट को ज़ोहराना भी देंगे। आईनी तरामीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। सेनेट का इजलास दोपहर 3, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। विफाकी काबीना का आज होने वाला खुसूसी इजलास मुलतवी। MQM की मरकजी क़यादत का इस्लामाबाद में अहम इजलास। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तजवीज़ करदा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। तर्जुमान MQM का कहना है कि MQM अवाम की फलाह के लिए की जाने वाली हर कानून साजी पर मुस्बत किरदार अदा करेगी। आईनी तरमीम के लिए मुनक़िदा खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद MQM अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। इत्तला मिली है कि पुराना मुसवदा बरकरार है। बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म करने के लिए तरमीम की जा रही है। PTI मुसलसल अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। इल्जाम लगाया कि ओपोजिशन अराकीन को 1 अरब से ज्यादा की पेशकश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर सबका इत्तफाक है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तफाक़ी राय हो चुका है। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम से मुतालिक आइंदा दिनों में इत्तफाक हो जाएगा। इंसाफ के हुसूल में ताख़ीर का खात्मा करना चाहते हैं। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए गैस के बिल मजीद महंगे। गैस के बिलों में 2000 रुपए का नया सरचार्ज लग गया। शहरी परेशान। हुक्काम के मुताबिक गीजर इस्तेमाल करने वालों के बिल में सिर्फ एक ही बार चार्जेस लगेंगे। गीजर के बारे में जानने के लिए सर्वे करवा लिया गया। सर्वे कैसे किया गया? बिजली और इंस्टेंट गीजर वालों से चार्जेस वसूल किए जाएंगे या नहीं? बलूचिस्तान वालों पर इत्तलाक होगा या नहीं? सवालात के जवाब के लिए तफसीली वजाहत का इंतजार। डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरों के लिए किरायों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा।
महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली तिमाही में कामयाबी से हासिल कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास हुआ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से महकमे की कारकर्दगी की तारीफ, कार्रवाइयों को मजीद हमवार करने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। SCO और रुकन ममालिका मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिका तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने के आज़म का अयादा। सरबराहान ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मैदान में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की बैठक। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में जोहराने पर एक साथ मेज पर बैठे, जुमलों का तबादला भी हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी वजीर आजम की मुलाकात। रूसी वजीर आजम ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इजलास फख्र की बात है। रुकन ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आकर मुत्तहिद हुए। हमने तय किया था जो भी गैर मुल्की आएगा उसकी मेहमान नवाजी होगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी इस अहम कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के लिए मुतनाज़ मामला के हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय आइन को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम ने झूठ फैलाया और तलबा को तशद्दुद के लिए भड़काया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर तलबा को गुमराह किया गया। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया जो सिरे से हुआ ही नहीं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, उन्होंने साजिश घड़ी। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगी, मनसूख की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नेटवर्क इक़दामात के ज़रिए गुर्बत के खात्मे को यकीनी बनाने में अहम पेशरफ्त की है। हमें महंगाई और मुआशी बेयकीनी समेत आलमी चैलेंजेस का सामना है। मुश्तरका मकसद और आज़म के साथ इकट्ठे होकर हम एक ऐसा मुस्तकबिल बना सकते हैं जहाँ पर हर फ़र्द को तरक्की करने और कामयाब होने का मौका मिले। इस्लामाबाद में आज भी मेट्रो बस सर्विस बंद। ज़िले इंतजामिया ने SCO इजलास के लिए मेट्रो बस सर्विस बंद की थी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। श्रीनगर हाईवे पर भी ट्रैफिक बहाल। ट्रैफिक पुलिस की श्रीनगर हाईवे पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कहा कि आज शाम तक रोड पर मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जाएगी। रेड जोन में मारगला रोड से दाखिले की इजाज़त होगी।